हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? गाइस, ये मेरी थर्ड वीडियो है और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरे को इतना सपोर्ट करते हो। गाइस, आज मैंने जो लिखा है वो अपने स्कूल लाइफ के ऊपर लिखा है, स्कूल टाइम्स के ऊपर, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, टीचर्स, उनके बारे में कुछ लिखा है। तो मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं इंग्लिश स्कूल से हिंदी मीडियम स्कूल में चली गई थी। तो सब कुछ तो सही था, मतलब और बच्चे भी अच्छे थे क्लास में। बट 7 बच्चे थे, उनकी बॉन्डिंग पहले से थी, लेकिन मैं मतलब न्यू थी तो मेरे से कम बात करते थे। और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए कि मैथ को हिंदी में समझना, क्योंकि कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था हिंदी में, लेकिन फिर भी उसको समझना, वो करना। तो धीरे धीरे मतलब क्लास वालों से फ्रेंडशिप हो गई, तो उन्होंने समझाया, कहीं कहीं उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मतलब फिफ्थ था जो हमारा स्कूल था, तो उसमें फिर हमने फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में हाई स्कूल में जाना था। देन जब हम हाई स्कूल में गए तो हमारी न्यू एडमिशन थी, तो बस उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। तो चलो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ गाइस, ये रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। वो गर्मियों के दिनों में झाड़ू मारने के लिए 2 बंदों की ड्यूटी लगाना। वो गर्मियों के दिनों में झाड़ू मारने के लिए 2 बंदों की ड्यूटी लगाना, और 2 बंदों की ड्यूटी पानी का घड़े भरने में लगाना। याद है क्या तुम सबको? वो वो याद है तुम सबको? क्लास के अंदर धूप अगरबत्ती करना और फिर टीचर के आने के बाद अगरबत्ती को टेबल के नीचे रखना। वो प्रदीप सर की डांट, वो सुशील सर का गुस्सा, वो अनीता मैम की मार, और वो गोमती मैम की क्लास में मजाक, और सबसे फेवरेट नीलम मैम का बिहेवियर और नेचर सबसे प्यारी। याद है क्या तुम सबको? वो सुशील सर का मैथ पढ़ाना और फिर मैथ की क्लास के बाद सीधा प्रदीप सर का आना। एक संकट से छूटते ही दूसरे संकट में आना। याद है क्या तुम सबको? वो अनीता मैम के किसी भी फंक्शन में हम सबको आगे करना, और फिर एग्ज़ाम टाइम में बहुत मारना। प्रदीप सर का डर और सुशील सर के सॉन्ग आज भी याद है। वो लंच का खाना सुबह ही खा लेना। और वो छुट्टियों में सुशील सर की क्लास, मेरा स्कूल टाइम का सबसे बेस्ट मोमेंट, वो याद है मुझको, आज भी वो याद है। और फिर नाइन्थ में और नाइन्थ में कुछ न्यू स्टूडेंट्स का आना, मीन्स होता है ना, जैसे मतलब हाई स्कूल था तो फिर और भी गांव में पढ़ती थी, तो सारे मैक्सिमम स्कूल्स में से बच्चे आते ही थे। तो 4-5 स्कूल में से और भी बच्चे हमारे स्कूल में आ गए, तो फिर हमारी लड़ाइयाँ होना कि तू उसके साथ जा रहा है, तू उसके साथ जा रहा है। तो जो हमारी पहले की बॉन्डिंग थी वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगी थी। और नाइन्थ की क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट्स का आना और फिर ना दोस्त बनना, वो वो चुन्नी के साथ रस्सी कूद खेलना, और फिर उसी चुन्नी को फिर वापस ओढ़ लेना। वो याद है क्या तुम सबको? बास्केटबॉल खेलना और फिर बॉल के पीछे लड़ना। बहुत अच्छी बॉन्डिंग सी हो गई थी हम सबकी नाइन्थ में। याद है क्या तुम सबको? वो याद है तुम्हें जब साइंस की मतलब हमारा प्रैक्टिकल था और सभी अलग अलग जगह थे और सभी टाइमली आ गए थे स्कूल, लेकिन मैं मामा के घर गई थी तो मैं सबसे लेट थी, लेकिन फिर भी मतलब पहुंच गई थी। लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, 2 से 3 आवर्स तक। तो उसके ऊपर कुछ लिखा है, वो प्रदीप सर का प्रैक्टिकल साइंस का होना और वो तुम्हारा मेरे लिए वेट करना। याद है क्या तुम सबको? फिर नाइन्थ क्लियर करके टेंथ में आना, फिर नाइन्थ क्लियर करके टेंथ में आना, फिर 2 मंथ बाद मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से स्कूल चेंज करना। असल में तुम्हारे प्यार का एहसास तो उसी दिन हुआ था जब मैं स्कूल से जा रही थी। वो अमित तेरा सैड होना, एंजल तेरा इमोशनल होना, और स्पेशली पूनम तेरा रोना। दोस्ती का एहसास तो उसी दिन हुआ था। याद है क्या तुम सबको? फिर वो बिन बातें किए 10th प्लस 2 तक क्लियर करना, और फिर
हम सबका अपने अपने कॉलेज में आना, सब अपने अपने लाइफ में इतना फोकस हो गया था कि मतलब आप सब तो साथ में रह गए थे 10th में, लेकिन मैं दूर हो गई थी। +2 में एंजल मिली तो थी, लेकिन एंजल की बॉन्डिंग किसी और के साथ थी, मेरी किसी और के साथ। दैन तब भी हमारा इतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ अटैचमेंट उसके साथ थी। कभी कभी मिलते थे हम सब, तो अच्छा लगता था उस टाइम जब वो मिलते थे, बहुत प्यारा लगता था। बिकॉज जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो एक अजीब ही एहसास होता है। तो मतलब धीरे धीरे सबसे बातें कम होना, और मतलब उसके बाद जो हम एक टाइम आया जब एंजल ने मेरा नंबर मांगा, और फिर उसके बाद मैंने नंबर उसको दिया। देन उसकी बॉन्डिंग तो सबके साथ थी, तो वो सबसे मैक्सिमम बात करी, क्योंकि वो गांव में पढ़ती थी और मैं तो आ गई थी चंडीगढ़, तो मैं सबसे दूर ही हो गई थी। देन वो एक दिन अचानक एंजल की कॉल आना, फिर धीरे धीरे सबसे बातें होना, घंटों कॉन्फ्रेंस पे बातें करना। याद है क्या तुम सबको? वो पूनम सॉरी तेरी शादी में ना आना, वो अमित सॉरी उस दिन के लिए जो बात मैंने बोली थी, और तेरा इमोशनल होना। एंजल थैंक्स तेरा, तूने अज्जू, निशु और लवली से जो मुझे मिलाया था। एंड ऑफ माई स्कूल लाइफ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब बहुत अच्छा टाइम था वो, जब आप लोग मेरे साथ थे, और टीचर सारे स्पोर्टिवल थे। सच्ची मैम, सुशील सर, प्रदीप सर, अनीता मैम, नीलम मैम, गोमती मैम, सबको आज भी बहुत मिस करती हूँ। बिकॉज वो फर्स्ट टीचर थे जिनसे इतना अटैचमेंट था, उनसे डांट भी सुनी है, प्यार भी उनका, हर एक चीज़ मतलब उनकी फील किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें। और आगे भी कॉलेज लाइफ में अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो पुराने दोस्त होते हैं ना, उनकी कमी महसूस होती है, तो तब तुम्हारी याद ज़रूर आती है। और टीचर्स आप सबकी भी बहुत याद आती है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और थैंक यू कि आज मैं इधर हूँ, इस मुकाम पे हूँ, और मतलब अच्छे से स्टडी किया है मैंने, पॉलिटेक कर ली, कंप्लीट कर ली। अब काफ़ी मतलब अच्छा है, लगता है, लेकिन कभी कभी वो टाइम याद आता है जब आप सब साथ थे और सभी अच्छे से रहते थे। दरअसल इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी बात एंड में बोलना चाहूँगी। बात शुरू हुई थी 5th क्लास से, जहाँ होश थी अपनी और होश थी जमाने की, मगर बस जो ना समझने वाली बात थी वो था मैं, जो कि हिंदी में था। डिफ़िकल्ट टाइम था वो, बट साथ जो तुम जैसे कमीनों दोस्तों का था, तो वो डिफ़िकल्ट टाइम भी इस तरह से दूर हुआ था। आज भी पता नहीं वो कब 1 साल कंप्लीट हुआ था। वो खेलना हम सबका, और खेलते खेलते स्कूल से काफ़ी दूर चले जाना, और आफ्टर लंच हेड मैम से गालियाँ सुनना, लेकिन फिर भी दांत निकालना, फिर एग्ज़ाम के टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करना, और फिर एंड में न्यू स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सबका एक साथ जाना। याद है क्या तुम सबको? आई मिस यू सो मच यार, एंड मिसिंग माई स्कूल लाइफ। थैंक यू सो मच।